So hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Legum Sessions. I hope that आप सब बहुत सेफ रह रहे हैं अपने घर में एंड एकदम सिक्योर्ड हैं. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइस दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज़ ऑन माई चैनल. सो इस सीरीज़ में जो है हम एक पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट को कवर करेंगे इंटायरटी एंड आफ्टर वी कंप्लीट दैट वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. एंड माई फ्रेंड्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट जो ये मेरी लॉ सीरीज़ हैं दीज आर एब्सोल्युटली फ्री. इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर और कोई मनी आपको पे करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जितने भी मेरी वीडियोस होने वाली हैं वो अपलोड होंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगम सेशंस ओनली. सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ दैट आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वायरमेंट है. तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए. सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963. तो अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी भी फर्दर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में हैं तो आप लोगों को पता होगा दैट लिमिटेशन एक्ट 1963 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब कई बार हमने नोटिस किया है कि जब भी हम कोर्ट में कोई प्लेंट फाइल करते हैं एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ओनली आर प्लेंट गेट्स रिजेक्टेड. उसका रीज़न ये होता है कि जो आपकी प्लेंट है दैट इज़ बार्ड बाय योर लिमिटेशन लॉ. और बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ का मतलब ये है दैट लिमिटेशन एक्ट आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है. इस टाइम पीरियड का मतलब है कि जो भी आपने अपनी सूट को इंस्टीट्यूट करना है दैट हैज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड विद इन दिस टाइम पीरियड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस वेरी एक्ट टू यू. तो अगर आप अपने सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं बियॉन्ड दिस पीरियड, इस पीरियड के बियॉन्ड जाके आप सूट को इंस्टीट्यूट करवाते हैं तो इन दैट सिचुएशन इट इज़ बार्ड बाय योर लॉ ऑफ लिमिटेशन. सो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि जो डिफेंस काउंसिल होता है यानी कि जो ऑपोजिट काउंसिल है वो ऑफन प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू योर लिमिटेशन एंड दे से दैट कि जो सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है बाय द प्लेंटिफ दैट इज़ बार्ड बाय योर लॉ ऑफ लिमिटेशन. दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट दे मीन इज़ दैट कि अगर कोर्ट को ये पता लग जाता है या फिर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट दैट येस एक्चुअल में जो है प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया है बियॉन्ड द टाइम पीरियड विच हैज़ बिन स्पेसिफाइड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, इट विल बी टर्म्ड एज बार्ड एंड वंस इट इज़ बार्ड योर प्लेंट विल बी आउटराइटली डिसमिस्ड देयर एंड देन. तो ये बेसिकली हमारा पर्पस है या फिर आप कह सकते हो बेसिकली लॉजिक है बिहाइंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड दैट इज़ वाई इसकी नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो जाता है फॉर एवरी वन. Now moving further, first of all we will understand जब भी आप कोई लॉ को पढ़ते हैं सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है दैट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट वेरी लॉ. सब्जेक्ट का मैटर का मतलब है दैट एप्लीकेशन जो है वो इस लॉ की कैसे कैसे होएगी, किन किन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर जो है ये लॉ एक्चुअल में अप्लाई करता है और किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं करता है. तो अगर आपके पास आपके बेयर एक्ट्स हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस दैट आप अपने बेयर एक्ट्स में रेफ़र करिए टू दी स्केड्यूल. जो आपका स्केड्यूल स्पेसिफाइड है इन योर बेयर एक्ट्स उसमें से आपको स्पेसिफाइड होगा दैट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर या फिर किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली अप्लाई करता है. तो अगर आप अपने स्केड्यूल को देखेंगे उस स्केड्यूल में से आपको ये पता चलता है कि आपका जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो 3 चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी 3 चीज़ों के ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन लगेगा. सबसे पहले जो है आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है ऑन योर सूट्स विच बेसिकली मीन्स जो भी आप सूट्स फाइल करते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ उनके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई करेगा. सेकेंडली इट अप्लाइज अपॉन योर अपील्स एंड थर्डली इट अप्लाइज अपॉन योर एप्लीकेशंस. तो इसका मतलब है कि जब भी आपने कोई सूट या फिर आपने कोई अपील या फिर आपने कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करना है यू ऑलवेज़ हैव टू मेक श्योर दैट आप इन चीज़ों को फाइल कर रहे हैं विद इन योर टाइम लिमिट विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट. जो आपकी एप्लीकेशंस हैं इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ योर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस एंड अदर इज़ योर अदर एप्लीकेशंस, राइट. सो अगर आप बेसिकली
CPC की नॉलेज रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सो इन ब्रीफ आई वुड टेल यू दैट जब भी आप सिविल कोर्ट आपके फेवर में कोई डिग्री पास करता है, दैट इज डिग्री इज पास इन द फेवर ऑफ द डिग्री होल्डर, द नेक्स्ट स्टेप इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री। तो डिग्री होल्डर जो है बेसिकली कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो इन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए भी आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है जो आपका लिमिटेशन लॉ प्रोवाइड करता है। तो एक स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस होती हैं और अदर एप्लीकेशंस में आपकी और बाकी तरह की एप्लीकेशंस इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर आप अपने स्केड्यूल में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास सूट्स हैं उसमें आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपको गिवन है इन योर फॉर्म ऑफ योर ईयर्स। तो उसमें आपको मैक्सिमम इसमें आता है 1 ईयर से लेके कई केसेस में आपको 30 ईयर्स का टाइम भी गिवन है जिसमें आप अपनी सूट्स को फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं अपनी अपील्स में, अपील्स के केसेस में जो है आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपको डेज़ के फॉर्म में प्रोवाइडेड है। सो इसमें आपके पास 30 से लेके मैक्सिमम 90 डेज़ का टाइम पीरियड गिवन है जिसमें आप अपनी अपील्स को फाइल कर सकते हैं। थर्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट इज़ योर एप्लीकेशंस एज आई टोल्ड यू, दो तरह की एप्लीकेशंस होती है, वन इज़ योर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस, अदर इज़ योर अदर एप्लीकेशंस। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस में जो आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो ईयर्स के फॉर्म में ही स्पेसिफाइड है, और जो आपके अदर एप्लीकेशन है उसमें आपका लिमिटेशन पीरियड इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ योर डेज। तो डेज हियर इज बेसिकली आपका 10 से लेके अप टू 90 डेज आर गिवन एंड ईयर्स इन केस ऑफ द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो सिंस दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दैट व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर लिमिटेशन एक्ट। हम देखिए, वी ऑल नो दैट लिमिटेशन एक्ट में हमारे को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, दैट इज़ एक आउटर लिमिट प्रोवाइडेड है, विच मीन्स दैट विद इन दिस आउटर लिमिट, इसके अंदर अंदर आपके पास टाइम अवेलेबल है जिसमें आप अपनी सूट्स, अपनी अपील्स या फिर अपनी एप्लीकेशंस को जो है फाइल कर सकते हैं। सो दिस बेसिकली इज़ द आउटर लिमिट विच इज़ गिवन बाय अ लॉ ऑफ लिमिटेशन। अगर आप इस आउटर लिमिट के विद इन जो है अपनी सूट्स, अपील्स या फिर एप्लीकेशंस को फाइल नहीं करते हैं, देन उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हैं देन इट विल बी बार्ड बाय अ लॉ ऑफ लिमिटेशन। सो ये जो आपके पास आउटर लिमिट है इसके विद इन आपको जो है सारी की सारी अपनी सूट्स, अपील्स या फिर एप्लीकेशंस को फाइल करना है। और इसका बेसिक रीज़न क्या है, इसका बेसिक ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँ कि एक पर्सन है ए, उसके पास राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट अनदर पर्सन बी। इफ़ आई गिव यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लॉ ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में जो है हमने कंप्लीट डिस्क्रिशन जो है वो दे दी है टू दी ए कि उसकी मर्ज़ी है, वो जब अपना मन चाहे वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी, बिकॉज कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट उसको हमने नहीं दी गई है। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि जो बी है इट विल बी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर बी, बिकॉज बी विल ऑलवेज रिमेन अंडर अ कॉन्स्टेंट फियर। उसके मन में हमेशा एक फियर रहेगा कि ए जो है उसके अगेंस्ट कभी भी जो है किसी भी सिचुएशन में उठ के उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, तो उसके मन में हमेशा एक फियर बना रहेगा। सो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे को जो आउटर लिमिट स्पेसिफाइड है इसके विद इन वी हैव टू फाइल आवर सूट्स, अपील और एन एप्लीकेशन, ताकि ये जो कांस्टेंट फियर है बी के माइंड में इसको हम एंड कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज इट अ कंप्लीट डिस्क्रिशन गिवन टू ए, इट विल बी एक्सट्रीमली इनडिस्क्रिमिनेटरी ऑन द पार्ट ऑफ फॉर बी, बिकॉज इसको तो कोई श्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई इसको सर्टेनिटी नहीं मिलेगी कि कब जो है उसके अगेंस्ट सूट फाइल या फिर अपील एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इसके अलावा सेकंड रीज़न हमारे पास ये है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी विजिलेंट अबाउट आवर राइट्स। इसका मतलब ये है कि लॉ हमेशा उन लोगों को ही असिस्ट करेगा जो विजिलेंट है अपने राइट्स के रिगार्डिंग, जिनको अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, एंड नॉट द वन हु आर स्लीपिंग। सो अगर आप अननेसेसरली जो है स्लीप ओवर कर रहे हैं अपने राइट्स के ऊपर, आप जानबूझ के जो है डिले कर रहे हैं अपने राइट्स को, आप जानबूझ के जो है फ्रॉड प्ले करना चाहते हैं अपॉन द ऑपोजिट पार्टी, या फिर आप अननेसेसरी जो है एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ऑपोजिट पार्टी को, या फिर अननेसेसरी जो है आप हैरास करना चाहते हैं ऑपोजिट पार्टी को, इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो आपके पास लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। और लॉ लिमिटेशन ये कहता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं,
आप अवेक हैं, आपको कंप्लीट नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट आपके पास राइट है जो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, तो आपको कितने स्पेसिफिक टाइम में उसको फाइल करना है। अगर आप अननेसेसरी आप कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो अल्टीमेटली जो है ऑपोजिट पार्टी को हार्म करेंगी और उसकी एम्बेरसमेंट या फिर हेरासमेंट जो है अननेसेसरी वो कॉज करेगा। दैट इज़ वाई हमारे पास एक लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं ऑपोजिट बाय द प्लेंटिव, कि वो ऑपोजिट पार्टी को जो है अननेसेसरी जो है ठीक है वो उसको तंग करना चाहता है या फिर जो है वो उसके ऊपर किसी तरीके से फ्रॉड प्ले करना चाहता है। इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए लॉ ने ये बोला है कि मैं आपको असिस्ट तभी करूँगा अगर आप विजिलेंट है अपने राइट्स के रिगार्डिंग। अगर आप स्लीप ओवर कर रहे हैं अपने राइट्स पे, देन मैं आपके असिस्टेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होऊंगा। ऑल राइट, सो इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो लीगल मैक्सिम्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन सेज इंटरेस्ट रिपब्लिका उत सन फिनिस लिटम। अब इस लीगल मैक्सिम का मतलब है दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ योर स्टेट, दैट देयर नीड्स टू बी एन एंड टू लिटिगेशन। मीन्स जो आपके लिटिगेशन जो है उसका एंड आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका वही मतलब है कि अगर आप लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करेंगे तभी आपके पास बेसिकली एक सर्टेनिटी जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम पीरियड है लिटिगेशन फाइल करने का, और अगर आप वो टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाएंगे फिर आप अपनी लिटिगेशन को फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन नीड्स टू कम टू एन एंड। अगर आप अपनी लिटिगेशंस को एंड ही नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है आपका या फिर जो आपका जुडिशियल सिस्टम है दैट वुड सफ़र अ लॉट। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक आउटर लिमिट स्पेसिफाइड हो जिसमें आपको अपना सूट या फिर आपको अपनी लिटिगेशन को फाइल करना है। ऑल्सो दिस मैक्सिम ऑल्सो लीड्स टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि आप अननेसेसरी होकर डिले या फिर फ्रॉड जो है उसको आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तभी जो है आपके पास ये लिमिटेशन लॉ जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। सो दिस मीन्स दैट इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू योर लिटिगेशन। द सेम मैक्सिम आप CPC में भी पढ़ते हैं जब आप प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डिस्कस करते हैं, राइट। सो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज उसका भी बेसिक पर्पस यही होता है दैट देयर नीड्स टू बी एन एंड टू योर लिटिगेशन को आप फॉर एवर के लिए नहीं चला सकते हैं। जो हमारा सेकेंड लीगल मैक्सिम है दैट सेज विजिलेंटेबल्स एट नॉन टॉर्मेंटेबल्स जूरस सबवेनिएंट। नाउ दिस मैक्सिम इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, बहुत कॉमन मैक्सिम है जो आपने सुना होगा। इसका मतलब भी वही है जो मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट लॉ विल ऑलवेज फेवर द वन हु इज़ विजिलेंट ओवर हिज राइट्स। ठीक है, जो विजिलेंट है जिसको पता है उसकी कोई जो है लॉ असिस्ट करेगा। द पर्सन हु स्लीप्स ओवर हिज राइट, अगर आप अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल बेखबर हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप जानबूझ के सो रहे हैं उनके ऊपर, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है लॉ आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी भी टाइम उठकर जो है आगे अपने सूट को या इंस्टीट्यूट करवाने आ जाइए। ठीक है, सो इफ़ यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट्स देन लॉ विल नेवर एवर असिस्ट यू, इट विल ऑलवेज कम टू योर हेल्प, इट विल ऑलवेज कम टू योर असिस्टेंस ओनली व्हेन यू आर विजिलेंट अबाउट योर ओन राइट्स। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ लिमिटेशन का, जो आपको यही बोलते हैं कि आपके लिए विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी जो है आप लॉ को अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास जो आउटर लिमिट प्रोवाइड की गई है, अगर आप उस आउटर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप अपने अपील सूट या फिर एप्लीकेशंस को फाइल करने आ रहे हैं, तो लॉ आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज आप अपने राइट्स के ऊपर अननेसेसरली स्लीप ओवर करके जो है वो आए हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। सो अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक इट, और आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिए। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप कोई और टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड एट द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू वंस अगेन रिमाइंड यू दैट ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहेंगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो ऑन Instagram